नमस्कार। आज आपका विश्व जल दिवस है। तो विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में 20 मई हम सभी लोग विश्व जल दिवस मनाते हैं। और विश्व जल दिवस मनाने का यही उद्देश्य है कि हम लोग जल को अधिक से अधिक उपयोग करें, इसका दुरुपयोग न करें। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग जल को बचाने का कार्य करें और उसको साफ सुथरा रखें। ठीक है, धन्यवाद। अब हम आते हैं, कल तक हम लोग पढ़े थे भौतिक राशि के प्रकार। और कल हमें पता था, कल बताया भी थे हमने कि जो भौतिक राशियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है मूल राशि, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि और तीसरा होता है पूरक राशि। ये तीनों बहुत ही आसान हैं। मूल राशि, मूल का मतलब जो किसी पर निर्भर न हो, जिसकी स्वयं की हो, वो मूल राशियाँ होती हैं। ये किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं होता है, ये खुद अपने पर ही निर्भर होता है। ठीक है, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। ठीक, तो मूल राशियों के कुछ उदाहरण को लेते हुए चलते हैं। ठीक है, तो मूल राशि, मूल राशि जो होता है ये होता है द्रव्यमान, समय, दूरी। ठीक है, विद्युत धारा भी ले सकते हैं आप लोग, विद्युत धारा भी इसी में आता है। ताप भी इसी में आता है। ज्योति तीव्रता भी इसी में आती है। एक ज्योति तीव्रता होती है। ठीक है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता मतलब प्रकाश, कहते हैं ना सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगाती है। तो उसको किससे मापा जाता है, कितना समय लगाती है? तो उसे हम ज्योति तीव्रता से मापते हैं। किसे मापते हैं? हाँ, ज्योति तीव्रता, वो ज्योति तीव्रता होती है। ठीक है, और इसमें आपका वो भी आता है, क्या कहता है, ज्योति तीव्रता। इसकी संख्या जो होती है, कैंडेला जो होता है वो भी इसी में आता है। इसकी जो संख्या होती है, टोटल इनकी संख्या 7 होती है। ठीक है, व्युक्त राशि, मूल राशि का टोटल संख्या 7 होती है। व्युत्पन्न में ये होता है कि ये दूसरे राशियों से, एक दूसरे राशि से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए चाल, चाल, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी ये मूल राशियों से मिलकर बनता है। ये किससे बनता है? मूल राशियों से। दूरी और समय ये जब दोनों अब मिलते हैं तब जाकर के क्या बनता है? चाल। और जब चाल बनता है तो किसमें आता है? व्युत्पन्न राशि। क्षेत्रफल भी इसी में आता है, क्षेत्रफल भी इसी में आता है। लंबाई गुणे चौड़ाई, 2 राशियां हो गई, लंबाई और गुणे चौड़ाई। ठीक, तो ये क्षेत्रफल भी इसी में आ गया। पूरक राशियां, ये पूरक राशियां, पूरक राशियां किसे कहते हैं? पूरक राशियां किसे कहते हैं? पूरक राशियां किसे कहते हैं? चलिए, पूरक राशियां जो होते हैं, पूरक राशियां यानी ये पूरक कोण, पूरक कोण के बारे में पता है, अर्थात ये कोण। ठीक है, ये क्या हो गया? कोण। कोण के आधार पे इन राशियों को वर्गीकृत किया गया है। किस आधार पर? कोण के आधार पर पूरक राशि को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इसकी जो राशियां होती हैं वो किसी दूसरे राशि पर आधारित नहीं होती है। इसकी जो राशियां होती हैं वो मूल राशियों पर आधारित होती है। इसकी जो राशियां होती हैं वो कोण के आधार पे रखा जाता
है। ठीक, जैसे जैसे वृत्त, जैसे वृत्त, गोला, गोला, ये सभी कौन सी राशि हैं? पूरक राशि हैं। ठीक है, मूल राशियां जो होती हैं 7 प्रकार की होती हैं, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, और ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होती हैं, ये राशियां मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, और ये राशियां जो होती हैं इन्हें हम कोण के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, इसीलिए इन्हें हम पूरक राशियां भी कहते हैं, क्योंकि ये कोण के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम समझते हैं मात्रक। अब हम समझते हैं मात्रक, मात्रक समझते हैं। ठीक है, ये तो हो गई राशियां, राशियों के बारे में हमें पता हो गया। अब हम इनके मात्रकों पे आते हैं। मात्रक, किन पर? मात्रक, मात्रक। ठीक है, सभी के मात्रकों को जानेंगे, सभी के मात्रकों को जानेंगे। ठीक है, चलिए मूल राशि के मात्रक के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मात्रक होता क्या है। मात्रक होता क्या है? ठीक है, मात्रक होता क्या है? तो देखो, भौतिक राशि, भौतिक राशि है ना, भौतिक राशि का मापन, भौतिक राशि का मापन जिनके द्वारा किया जाता है उन्हें मात्रक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ठीक है, भौतिक राशि का मापन जिनके द्वारा किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। भौतिक राशि का मापन जिनके द्वारा किया जाता है उन्हें मापन कहते, उन्हें मात्रक कहते हैं। मात्रक कहते। ठीक है, ये मात्रक भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। मूल मात्रक, और मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी 7 प्रकार के होते हैं। ठीक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। पूरक, पूरक लिखा है मात्रक। जो पूरक मात्रक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पूरक मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है रेडियन और दूसरा होता है स्टेरेडियन। एक होता है रेडियन और दूसरा होता है स्टेरेडियन। 2 होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। चलिए अब हम पढ़ते हैं मापन की पद्धतियाँ। अब अपना है मापन की पद्धतियाँ, भौतिक राशि के मापन की पद्धतियाँ। मापन की पद्धति। मापन की पद्धति।
पद्धति। ठीक है, तो ये पद्धतियाँ टोटल 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार की। ठीक है, तो पहली पद्धति को हम बोलते हैं यम के यस, एकदम बहुत ही आसान और सरल तरीके से। यम के यस, यम का मतलब मीटर, यम का मतलब मीटर, के का मतलब किलो और यस का मतलब सेकेंड, यानी मीटर में, किलो में और सेकेंड में, इसमें मापा जाता है। दूसरा होता है, दूसरा अपना होता है, तो दूसरा होता है सीजीएस, सीजीएस, सी का मतलब सेंटी, जी का मतलब ग्राम और यस का मतलब सेकेंड, सेकेंड। ठीक, सेकेंड। और तीसरा होता है एफ पी एस, एफ का मतलब होता है फुट, एफ का मतलब क्या होता है? फुट। एफ का मतलब क्या होता है? फुट। और पी का मतलब होता है पाउंड, पी का मतलब क्या होता है? पाउंड। और यस का मतलब सेम ही होता है, सेकेंड ही होता है। ठीक है, और अगला आपका होता है जो लास्ट वाला है, वो होता है एसआई पद्धति। कौन सा पद्धति? एसआई पद्धति। ठीक है, एसआई पद्धति। एसआई का मतलब होता है, एस से मतलब होता है सिस्टम ऑफ, और आई का मतलब होता है इंटरनेशनल। ठीक है, तो होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो एसआई होता है, एसआई को लेते हैं ऊपर, बाकी सबको समझ में आ ही गया है तीनों। एसआई स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, हम बार बार नहीं बोलेंगे कि आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। एसआई, ठीक है। एसआई में क्या हुआ है? 2 बदलाव हुए थे। कितने बदलाव हुए थे? 2 बदलाव हुए थे। ठीक, इस पद्धति का खोज 1960 में किया गया था, 1960 में किया गया था। ठीक, कितने में किया गया था? 1960 में। ठीक है, हाँ, 1960 में किया गया था। और इसमें टोटल 7 मात्रकों को रखा गया था। कितने मात्रकों को? 7 मात्रकों को। उसके बाद फिर क्या हुआ? 1971 में पूरक के मात्रकों को भी रख लिया गया। इसमें पूरक के जो मात्रक थे उन्हें भी इसमें रख लिया गया। जो रेडियन और स्टेरेडियन है उसे भी इसी में रख दिया गया था 1971 में। प्रश्न पूछेगा 1971 में, ठीक है, किस राशि के मात्रकों को रखा गया? तो आप लोग सीधे बताइएगा, पूरक राशि के मात्रकों को रखा गया। या ये पूछ सकता है कौन से मात्रकों को रखा गया, तो आप लोग बताएंगे यस रेडियन। अगर रेडियन दिया रहेगा ऑप्शन में तो रेडियन डालना, स्टेरेडियन दिया रहेगा तो स्टेरेडियन डालना, दोनों दिया रहेगा तो दोनों डालना। ठीक है, हाँ, इनमें से कोई नहीं लिखा रहेगा तो कोई नहीं, हाँ, जब नहीं रहेगा तो कोई नहीं। ठीक है, और अगर ये 2 दिए रहेंगे तो दोनों, एक दिया रहेगा तो एक ही। ठीक, और यदि ये दोनों न दिए हो तो दोनों लगा देना। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया अपना पद्धति। अब देखो, अब हम एक एक को लेकर के चलते हैं। अब हम एक एक पद्धति को लेकर के चलते हैं। तो अब हम एसआई पद्धति में लंबाई को लेकर चलेंगे। किसको लेकर चलेंगे? लंबाई को। एसआई पद्धति में लंबाई को लेकर चलेंगे।
लंबाई को लेकर चलेंगे। विश्वास रखिए आपका एक भी चैप्टर नहीं छूटने वाला है, एक भी चैप्टर आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है लंबाई के पहले मात्रक को हम फर्मी को लेते हैं। किसको लेते हैं? फर्मी को। ये होता है फर्मी, फर्मी, फर्मी। ये सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, और सबसे छोटी इकाई होने के कारण हम सबसे छोटी लंबाई को मापते हैं, जो सबसे छोटी होता है, ठीक है। किसको मापते हैं? जो सबसे छोटी होता है। और सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है नाभिक। क्या होता है? नाभिक। वो होता है नाभिक, यानी नाभिकीय लंबाई को मापा जाता है फर्मी से। किसको मापा जाता है? नाभिकीय लंबाई को फर्मी से मापा जाता है। नाभिकीय लंबाई, नाभिकीय लंबाई, ठीक है। यानी नाभिकीय दूरी, नाभिकीय दूरी भी आप लोग कह सकते हैं, नाभिकीय दूरी भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला लेते हैं, क्या देख लीजिए इसका कितना लंबाई होती है। तो इसकी यानी इसकी जो अधिकतम लंबाई होती है वो होता है 10 पर -15, 10 पर -15 मीटर, 10 पर -15 मीटर होता है, 10 पर -15 मीटर होता है, ठीक। दूसरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा होता है एंगस्ट्रॉम। दूसरा क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम ए डिग्री से भी दर्शाते हैं, इससे भी हम एंगस्ट्रॉम दर्शाते हैं, ठीक है। और एंगस्ट्रॉम जो होता है इससे हम मापते हैं, किसको मापते हैं? तरंग की लंबाई को। तरंग की लंबाई को आप लोग देखे होंगे, अक्सर अपने जीवन में 1000 बार देखे होंगे कि एक छोटी सी चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ती रहती है, लेकिन किसी भी दीवार से नहीं टकराती है, किसी भी पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु से नहीं टकराती है। क्यों? क्योंकि वो अपने द्वारा एक तरंग छोड़ती है, और वह तरंग उस वस्तु से टकरा करके पुनः उसके पास आती है, जिससे वह चमगादड़ को पता चल जाता है कि वह वस्तु हमसे कितनी दूरी पर है। तो उस तरंग को मापने की जो इकाई होती है वो होता है एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पर -10 मीटर। कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पर -10 मीटर। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अगली जो लंबाई होती है वो होती है माइक्रोन। क्या होता है? माइक्रोन, जिसे हम म्यू से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? म्यू से दर्शाते हैं, ठीक है। और एक माइक्रोन बराबर होता है 10 पर -6 मीटर। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10 पर -6 मीटर। माइक्रोन से किसे मापा जाता है? तो सूक्ष्म जीव को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? सूक्ष्म जीव को, सूक्ष्म जीव को मापा जाता है, ठीक है। चलिए, अगला जो होता है उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष।
प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष समझिएगा, ये बहुत ही लंबी दूरी की बात हो रही है। प्रकाश का मतलब प्रकाश, जो प्रकाश हमको मिलता है, और वर्ष का मतलब एक साल, यानी प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी, यानी यह प्रकाश जो है एक साल में कितनी दूरी तय करती है, उसी दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। उसी दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एक साल में कितनी दूरी तय करती है? एक साल में कितनी दूरी तय करती है? तो एक साल में यह 9.46 गुणे 10/15 मीटर। ठीक है, मीटर इतना दूरी तय करती है। इसे हम टेस्ला के नाम से भी कह सकते हैं, टेस्ला। ठीक है, इतना मीटर चलता है। एक साल में प्रकाश कितना मीटर चलता है? 9.46 गुणे 10/15 पावर मीटर चलता है। ठीक, ये हो गई अपना क्या? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, स्क्रीनशॉट। ठीक, और अगला होता है खगोलीय इकाई, इसी में है प्रकाश वर्ष। खगोलीय, देखो प्रकाश वर्ष, यहाँ पृथ्वी है, चंद्रमा है, सूर्य है, ग्रह मिल रहे हैं, लेकिन जब यही मंदाकिनी में चली जाती है तो खगोलीय इकाई बन जाता है। खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई। अभी खगोलीय इकाई मतलब एक पिंड से दूसरे पिंड तक जाने की बात हो रही है। एक पिंड से, जैसे सूर्य से लेकर के पृथ्वी तक, पृथ्वी से लेकर के बुध तक, शुक्र तक, मंगल ग्रह तक। ठीक है, इन सभी की बात हो रही है। ठीक, तो सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है, औसत दूरी जानते हैं? देखे हैं, किसी भी पिंड का वृत्तीय गति कुछ इस प्रकार होता है, अंडाकार हो सकता है। कैसा हो सकता है? अंडाकार। यहाँ पर मान लीजिए अपना पृथ्वी है, यहाँ सूर्य है, यहाँ यश है, ठीक है, यहाँ अर्थ है, पृथ्वी या सूर्य है। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ ये बहुत करीब है, नज़दीक है, यहाँ भी नज़दीक है, लेकिन यहाँ पर इसकी दूरी क्या है? ज़्यादा है ना। तो औसत दूरी यानी सभी जगह बराबर हो, वही होता है खगोलीय इकाई। क्या होती है? खगोलीय इकाई। ठीक, और इसका होता है 1.496 गुणे 10 पर, ठीक है, 11 मीटर, गुणे 10 पर 11 मीटर। ठीक, 11 मीटर। अब हम आते हैं सबसे बड़ी इकाई पारसेक की। सबसे बड़ी इकाई किसकी? पारसेक की। पारसेक, पारसेक, पारसेक पर आते हैं। ठीक है, तो पारसेक जो होता है वो सबसे बड़ा मात्रक होता है। पारसेक क्या होता है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक, और एक पारसेक में 3.08 गुणे 10 पर 16 मीटर प्रति होता है। 3.08 गुणे 10 पर 16 मीटर होता है। एक पारसेक बराबर, एक पारसेक बराबर। और पारसेक कहाँ मापा जाता है? तो जब हम अपने सौर परिवार से दूर होंगे, ठीक है, दूर होंगे, आकाश गंगा में जाएंगे, मंदाकिनियों में घूमेंगे, तब वहाँ इसकी होती है। ठीक, और अगर हम इसे प्रकाश वर्ष में मापना चाहेंगे, किस में मापना चाहेंगे? प्रकाश वर्ष में, तब ये होगा, प्रकाश वर्ष में मापेंगे। देखो पारसेक बराबर इतना मीटर होता है, लेकिन एक पारसेक में, एक पारसेक में
1 पार्सेक में अपना होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष इतना होता है। ये तो हो गई लंबाई की, ये किसकी हो गई? लंबाई की। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जा नहीं इरेज करने इसको। ये हो गई लंबाई की। अब हम द्रव्यमान पे आते हैं। किस पर आते हैं? द्रव्यमान पर। द्रव्यमान पर। द्रव्यमान पर आते हैं। ठीक है, चलिए द्रव्यमान में देखते हैं। तो द्रव्यमान में इकाई होती है आउंस। 1 आउंस बराबर 28.35 ग्राम होता है। ठीक है ना? हाँ, 1 आउंस बराबर 28.35 ग्राम। ठीक, उसके बाद 1 कैरेट बराबर होता है 205.3 मिलीग्राम। क्या होता है? मिलीग्राम होता है। और 1 पाउंड बराबर होता है 10.45 किलोग्राम। आप लोग केक खाते हैं ना, केक लाते हैं, खाते हैं, पोतते हैं पूरे शरीर में। ठीक, बोलते हैं 4 पाउंड का, 5 पाउंड का, 6 पाउंड का। तो 1 पाउंड बराबर होता है 10.454 ग्राम किलोग्राम। कहने का मतलब 454 ग्राम का 1 पाउंड होता है। ठीक है, अब आ जाओ, केक खाते हो, पाउंड समझ में नहीं आता है, जा करके दुकान पर गिर जाते हो, बोलते हैं 1 पाउंड में, 1 पाउंड का, 2 पाउंड का, 10 पाउंड का। वो भी कहते हैं कितने पाउंड का चाहिए? अब कहते हैं 4 पाउंड का। अरे पता तो होना चाहिए 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं। ठीक, कहीं तुम कह दो 4 पाउंड का, वो कह दे नहीं मेरे पास 3 पाउंड का हो, और झगड़ जाओ उसी बात को लेकर के। बाद में बेचारा पूछ दे पाउंड कितने ग्राम का होता है, तो दिमाग खराब हो जाएगा। अगला आते हैं स्लग। स्लग जो होती है ये भी द्रव्यमान का एक इकाई होती है। तो 0.58 ग्राम बराबर 1 स्लग होता है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। कल अगले वीडियो के साथ मिलेंगे हम फिर आपसे। और आप लोगों को यदि मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है, अच्छा लगा है, आपके अंदर ये विश्वास जगा है कि आप लोग कुछ कर सकते हैं, तो आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं मेहनत से, आपके अंदर है प्रतिभा वो जो कर दिखाने की। आप लगे रहिए जी जान से। ये आपका ही, आपके लिए ही हम ये वीडियो बनाना प्रारंभ किए हैं, ताकि आप लोग अपना ALP टेक्नीशियन, RPF, TTE, ग्रुप डी इत्यादि वैकेंसियों में से एक न एक वैकेंसी आप लोग खुद ले लीजिए। एक न एक सर्विस आप लोग खुद पा जाइए। ये आपके ऊपर है, निर्धारित करता है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, स्किप न करिए, पूरा वीडियो देखिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और मेरा सहयोग करिए। जय हिंद, जय भारत।